डीएनए मित्रों, आज हम डीएनए की शुरुआत डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के एक विचार से करेंगे। डॉक्टर राधाकृष्णन का मानना था कि जब दुनिया भौतिकता की अंधी दौड़ में रास्ता भटक जाएगी, तब भारत अपने ज्ञान और लोकतांत्रिक मूल्यों से पूरी दुनिया को सही राह दिखाएगा। दशकों पहले कही गई ये बात आज 100% सच साबित हो रही है। जिस अमेरिका में 237 वर्षों से चुनाव हो रहा है, उस देश के लिए 79 साल पहले स्वतंत्र होकर लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाने वाले भारत की चुनावी प्रणाली रोल मॉडल बन गई। दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका चाहता है कि चुनाव प्रक्रिया का जो स्टैंडर्ड भारत में है, वही स्टैंडर्ड वहां भी लागू हो। और ऐसा विचार किसका है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। उनका मानना है कि भारत की चुनावी प्रक्रिया से सीखकर अमेरिका में चुनाव करवाया जाए। ट्रंप का इसी तरह भारतीय चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया का मुरीद होना सिर्फ भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की परिपक्वता का प्रमाण नहीं है, बल्कि उन लोगों की बौद्धिक मंशा और बौद्धिकता पर भी सवाल है जो देश में रहते हैं, चुनाव में शामिल भी होते हैं और मन मुताबिक नतीजे नहीं आने पर चुनावी प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चुनाव प्रणाली और चुनाव आयोग को अमेरिका के लिए एक आदर्श मॉडल बताया है। सेव अमेरिका एक्ट की पैरवी करते हुए ट्रंप ने भारतीय चुनाव प्रणाली का जिक्र किया। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि इस महीने की शुरुआत में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हमारे प्रशासन से पूछा कि आप अमेरिका में बिना वैध फोटो आईडी के चुनाव कैसे करा सकते हैं। भारत के पिछले चुनाव में 64.5 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने मतदान किया था। 1% से भी कम लोगों ने डाक के माध्यम से मतदान किया और प्रत्येक मतदाता के पास एक वैध फोटो पहचान दस्तावेज होना अनिवार्य था। हमें अभी द सेव अमेरिका एक्ट पारित करने की आवश्यकता है। मित्रों, ये बात उसी अति आत्ममुक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कही है जिन्होंने भारत को डेड इकोनॉमी कहा था। ये उसी अहंकारी अमेरिकी राष्ट्रपति के शब्द हैं जिन्होंने पिछले दिनों भारत के लिए हेवलॉल ऑन द प्लेनेट जैसे घिनौनी टिप्पणी की थी। जिस अमेरिका की आर्थिक मदद से चलने वाली संस्थाएं भारत के लोकतंत्र को साजिशन नीचे दिखाती हैं, उस अमेरिका का राष्ट्रपति भारतीय चुनाव प्रक्रिया से अगर सीखना चाहता है तो इसका स्पष्ट मतलब है कि चुनाव आयोग ने पिछले 76 सालों में खुद को बदलकर मॉडल वाली स्थिति में पहुंचाया है और इसे ट्रंप जैसे वर्ल्ड लीडर को मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दुनिया को भारतीय लोकतंत्र का लोहा मानना पड़ता है। आज आपको जानना चाहिए अमेरिकी राजदूत भारतीय चुनाव प्रणाली पर क्या कह रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत साफ तौर पर कहा है कि भारत में वोटर आईडी का जो नियम है, वैसा ही नियम अमेरिका में भी लागू होना चाहिए। वहां 67 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट दिया, जिनमें 1% से भी कम लोगों ने डाक से वोटिंग की। मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है। वोटर आईडी का होना अहम है। ये किसी पार्टी से जुड़ा मुद्दा नहीं है। इसलिए राष्ट्रपति की बात बिल्कुल सही है कि जब लोग वोट देने आए तो अमेरिका में भी वोटर आईडी दिखाने की शर्त होनी चाहिए। ट्रंप के करीबी दूत को सुना आपने, जो साफ साफ कह रहे हैं कि अमेरिका में भारतीय लोकतंत्र चाहिए। भारतीय चुनावी प्रक्रिया की तरह अमेरिका में भी चुनाव कराने की पैरवी कर रहे हैं। मित्रों, स्वामी विवेकानंद का मानना था कि जो व्यवस्था खुद को समय की मांग के अनुसार बदलने का साहस रखती है, अंततः वही जगत गुरु बनती है और शेष विश्व उसका अनुसरण करता है। पिछले 76 सालों में भारतीय चुनाव आयोग ने अपनी व्यवस्था में बदलाव करके उस मुकाम को हासिल किया है जिसका अनुसरण आज अमेरिका जैसा देश करना चाहता है। लेकिन देश में सेलेक्टिव सोच वाले लोग इसी व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं और ये सवाल कब उठाते हैं? जब उनके मन के मुताबिक चुनावी नतीजे नहीं आते। मित्रों, आगे हम आपको ट्रंप की भारतीय चुनाव प्रणाली वाली टिप्पणी पर देश के नेताओं का सर्वदलीय विचार भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि अमेरिका भारत की चुनाव प्रणाली को क्यों अपनाना चाहता है। अमेरिका में भारत की तरह कोई एक केंद्रीय चुनाव आयोग नहीं होता है। वहां चुनाव पूरी तरह विकेंद्रित होते हैं। अमेरिका के संविधान का आर्टिकल 1 सेक्शन 4 चुनाव कराने की पूरी शक्ति राज्यों को देता है। हर राज्य में चुनाव का प्रबंधन 2 स्तरों पर होता है। पहला, हर राज्य का एक मुख्य चुनाव अधिकारी होता है जिसे आमतौर पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है। यह एक मंत्री स्तर का पद है। यही अधिकारी पूरे राज्य में वोटर लिस्ट तैयार करने, वोटिंग मशीनें तय करने से लेकर चुनाव के नियमों का पालन कराने तक के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नीचे हर जिले का एक स्थानीय चुनाव क्लर्क होता है। यही क्लर्क पोलिंग बूथ बनाता है और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाता है। वोटिंग की तारीख संसद के कानून से ऑलरेडी तय रहती है। राष्ट्रपति का चुनाव हमेशा नवंबर महीने के पहले सोमवार के बाद
आने वाले पहले मंगलवार को ही होगा। सुरक्षा की जिम्मेदारी काउंटी के पुलिस प्रमुख यानी एसपी लेवल के अधिकारी के ऊपर होती है। इसके अलावा वोटिंग मशीन्स और काउंटिंग डेटा को हैकिंग से बचाने के लिए अमेरिका की केंद्रीय एजेंसियां और एफबीआई राज्यों की सरकारों और तकनीकी सुरक्षा और खुफिया जानकारियां देती है। अगर किसी राज्य में दंगे या बड़ी अशांति का खतरा हो तो उस राज्य का गवर्नर वहां की स्थानीय सेना यानी नेशनल गार्ड को पोलिंग स्टेशंस की सुरक्षा में तैनात कर सकता है। इसी प्रक्रिया के तहत आज तक अमेरिका में 60 चुनाव हो चुके हैं, लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि इस प्रक्रिया को बदलकर भारत जैसी प्रणाली लागू की जाए। मित्रों, ट्रंप ऐसा क्यों चाहते हैं, इसे जानने के लिए अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया की खामियों को जानना होगा। और ये जानना चाहिए, और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे देश में कुछ नेता, कुछ बुद्धिजीवी अक्सर पूछते हैं कि हमारे देश में अमेरिकी सिस्टम क्यों नहीं है। अमेरिका में सभी वोटर के एक जैसे अधिकार नहीं है। ऑरेगन जैसे राज्य में हर नागरिक को घर बैठे डाक से वोट देने की सुविधा है, तो टेक्सास जैसे राज्य में डाक से वोट देने के लिए नियम बेहद कड़े हैं। राज्यों में चुनाव कराने वाले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े नेता होते हैं। ऐसे में विरोधी दल उन पर अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हैं। सत्ताधारी दल अक्सर अपने राज्य के चुनावी नियमों को इस तरह बदल देते हैं जिससे विरोधी पार्टी के मतदाताओं को वोट देना मुश्किल हो जाए। कुछ राज्यों में पोलिंग बूथों की संख्या जानबूझकर कम कर दी जाती है, जिससे लोगों को घंटों लाइनों में लगना पड़ता है। अमेरिका में सीटों का परिसीमन राज्यों की सत्ताधारी पार्टी तय करती है। नेता अपने फायदे के लिए चुनावी क्षेत्रों को बदल देते हैं ताकि उनके समर्थक एक तरफ हो जाए और विरोधी पार्टी का वोट बैंक बिखर जाए। अमेरिका में कोई राष्ट्रीय वोटर आईडी कार्ड नहीं होता है। कुछ राज्यों में वोट देने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट दिखाना अनिवार्य है, जबकि कुछ राज्यों में केवल हस्ताक्षर का मिलान करके वोट डालने की अनुमति होती है। अमेरिका में ईवीएम का प्रयोग नहीं होता है। वहां पर ऑप्टिकल स्कैनर बैलेट प्रणाली का प्रयोग होता है, जिसमें मतदाता पेन या मार्कर से पेपर बैलेट पर निशान लगाते हैं। इसमें स्याही फैलने, पेपर मुड़ने और स्कैनर लेंस की खराबी की समस्या होती है। अमेरिका में कुछ राज्यों में टच स्क्रीन मशीन से भी वोटिंग की जाती है। टच स्क्रीन मशीनें लोकल नेटवर्क, वाईफाई या वेंडर के सर्वर से जुड़ी होती हैं। इस वजह से सॉफ्टवेयर में बग आने या रिमोट हैकिंग का खतरा हमेशा बना रहता है। 2020 और 2024 के चुनाव के दौरान वोटिंग और काउंटिंग में गड़बड़ियों के आरोप लग चुके हैं। जिस तरह पहले भारत में बैलेट बॉक्स बदलने वाले आरोप लगते थे या उसमें स्याही डालकर वोट को अवैध कर दिया जाता था, उसी तरह अमेरिका में भी आरोप लगे थे। आरोप लगे कि हजारों मृत लोगों और ऐसे लोगों के नाम पर वोट डाले गए जो उस राज्य के नागरिक ही नहीं थे। आपको याद होगा कि भारत में भी पहले किसी और के नाम पर कोई और वोट डालाता था, लेकिन अब यह नहीं होता है। यही अमेरिका भी चाहता है। 2024 के दौरान सबसे बड़ा आरोप यह लगा कि लाखों अवैध प्रवासियों यानी गैर अमेरिकी नागरिकों को वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया गया ताकि वो चुनाव को प्रभावित कर सके। भारत में भी पहले ऐसा होता था, लेकिन एसआईआर के जरिए ऐसे वोटर्स को हटाया गया है। यही कारण है कि अमेरिका अब चाहता है कि भारत की तरह पारदर्शी चुनाव प्रणाली के तहत वहां भी वोटिंग हो। मित्रों, बदलाव ही जीवन का नियम है। जो अपग्रेड नहीं होते वो केवल समस्याएं ही पैदा करते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा, अमेरिका के मूल चुनावी ढांचे यानी इलेक्टोरल कॉलेज प्रणाली में पिछले 222 वर्षों से कोई बड़ा संवैधानिक बदलाव नहीं हुआ है। अमेरिका उसी सदियों पुराने बुनियादी ढांचे पर चुनाव करा रहा है। सोचिए, 50 राज्यों का देश है और एक केंद्रीय चुनाव आयोग नहीं है। कौन किसके नाम पर वोट डाल रहा है ये किसी को नहीं पता है। अब ट्रंप नई व्यवस्था लागू करना चाहते हैं तो यकीनन उन्होंने पूरी दुनिया की लोकतांत्रिक व्यवस्था देखी होगी। हम भी आपको बताते हैं दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में किस तरीके की चुनाव प्रणाली है। जर्मनी और ब्रिटेन जैसे विकसित लोकतंत्रों में आज भी कागजी मतपत्रों का उपयोग किया जाता है। मतदाता कागज पर मोहर या पेन से निशान लगाकर मतपेटी में डालते हैं और हाथ से गिनती की जाती है, लेकिन वहां भी वोटर आईडी कार्ड नहीं बनता है। यूरोपीय देश एस्टोनिया इंटरनेट वोटिंग का जनक है। वहां के नागरिक अपनी सरकारी डिजिटल आईडी के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने से कंप्यूटर या मोबाइल से लाइव ऑनलाइन वोट डाल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पेपर बैलेट पर उम्मीदवारों को 1, 2, 3 जैसी प्राथमिकता देनी होती है। ऑस्ट्रेलिया में भारत के चुनाव आयोग की तरह ही एक बेहद शक्तिशाली और पूरी तरह स्वतंत्र संस्था है, लेकिन वहां भी वोटर आईडी कार्ड नहीं बनता है। यही कारण है कि अमेरिका को ब्रिटेन, जर्मनी, एस्टोनिया या फिर ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की चुनावी व्यवस्था प्रणाली पर विश्वास नहीं है। वो चाहता है कि भारत की तरह ही वहां समृद्ध लोकतंत्र हो और इसके लिए वो भारतीय चुनाव प्रणाली अपनाना चाहता है। मित्रों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत
चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का पूर्ण अधिकार और कर्तव्य सौंपा गया है। साल 1950 से चुनाव आयोग यही करता आया है। चुनाव आयोग का आकार और अधिकार दोनों बढ़ते गए। यही कारण है कि पिछले 76 सालों में चुनाव आयोग के निर्देश पर 18 लोकसभा चुनाव और 400 से ज्यादा विधानसभा चुनाव हुए हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव के साथ साथ हजारों उपचुनाव हुए हैं। सैकड़ों सरकारें बनी और अलग अलग समय में अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों ने अपनी अपनी सरकारें बनाई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय चुनाव आयोग समय समय पर खुद को अपग्रेड करता रहा है। अमेरिका की तरह पुरातन व्यवस्था पर नहीं अटका हुआ है। बैलेट पेपर से ईवीएम तक की यात्रा में चुनाव आयोग ने खुद को एक सशक्त संस्था के रूप में स्थापित किया है। 1950 में जब चुनाव आयोग बना तो एक ही चुनाव आयुक्त होते थे, लेकिन 1993 से अब तक 3 सदस्य हो चुके हैं। टीएन शेषन जब चुनाव आयुक्त बने तो कई तरीके के बदलाव हुए। संविधान के अनुसार आदर्श आचार संहिता को सख्ती से लागू किया गया। भारत ने 1958 में ही फोटो पहचान पत्र का प्रावधान लागू किया था, लेकिन 1993 में हर वोटर को पहचान पत्र देने का फैसला किया गया। 1994 में वोटर आईडी यानी एपिक नंबर देने की शुरुआत हुई और 1997 तक हर राज्य में वोटर को एपिक नंबर मिलने लगा। उम्मीदवारों के चुनाव खर्च पर सख्त सीमा लगाई गई और वीडियो रिकॉर्डिंग्स के जरिए रैलियों पर नजर रखने की व्यवस्था शुरू हुई। पेपर बैलेट के दौरान बूथ कैप्चरिंग और मतपेटियों में स्याही या पानी डालने जैसी बड़ी समस्याएं थी। इसलिए 2004 के लोकसभा चुनाव से पूरे देश में पेपर बैलेट को पूरी तरह हटाकर 100% ईवीएम से मतदान कराना शुरू कर दिया गया। 2013 में ईवीएम मशीनों में नोटा का विकल्प जोड़ा गया। ईवीएम की विश्वसनीयता पर उठते सवालों के बीच वीवीपैट मशीन्स को भी जोड़ा गया। भारत के चुनाव आयोग ने धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें हर बालिग को वोट डालने का अधिकार मिले, उसका वोट उसके मन के मुताबिक उम्मीदवार को मिले, वैलिड वोटर ही वोट डाल सके और सबसे बड़ी बात यह कि वोटिंग की ऐसी व्यवस्था बनी कि एक ही दिन में काउंटिंग पूरी हो जाती है। अमेरिका की तरह किसी राज्य सरकार को चुनाव कराने की जिम्मेदारी नहीं होती है। भारत में चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, इसकी अपनी एक व्यवस्था है और इसी व्यवस्था के तहत पूरे देश में चुनाव कराया जाता है। 2024 के चुनाव में एक साथ देश के 102 लोकसभा क्षेत्रों में वोटिंग कराई जा चुकी है। यही कारण है कि अमेरिका अब भारत की तरह चुनाव आयोग और चुनाव प्रणाली चाहता है, लेकिन चुनावी नतीजे देखकर चुनाव आयोग के चरित्र की व्याख्या करने वाले कुछ सियासी दलों को इस पर भी आपत्ति है। उन्हें दुख हो रहा है। ट्रंप द्वारा भारतीय चुनाव आयोग की तारीफ करने से उन्हें तकलीफ पहुंच रही है। कांग्रेस पार्टी तो यहां तक कह रही है कि ज्ञानेश कुमार को ट्रंप अपना चुनाव आयुक्त क्यों नहीं बना लेते। हम आपको सुनाते हैं कैसी कैसी सर्वदलीय प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हम तो कह रहे हैं ले जाओ, कल ले जाते हो आज ले जाओ, अगली फ्लाइट से हम ईवीएम भी भिजवा देंगे, वहां एसआईआर भी कराओ, टू सर्व विद लव, एसआईआर कराओ। फिर डोनाल्ड ट्रंप लाइन में लगे रहेंगे अपने कागज लेके, मेरे पिताजी यहाँ के थे, मेरे माताजी वहाँ की थी, पिछला वोट वहाँ दिया था। बहुत बड़ा बैनर लगवा देना दिल्ली के चौक चौराहा पूरे देश में कि डोनाल्ड ट्रंप से वैलिडेशन आया है ज्ञानेश जी के लिए। क्या बना के रख दिया हमने अपने आप। हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि जिस तरह ज्ञानेश कुमार जी इंडिया में चुनाव जिताते हैं, उनकी तारीफ करके शायद यूएस में भी कुछ फायदा हो जाए, पर ऐसा हो सकता है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने माना कि आज भारत का जो सिस्टम है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का जो सिस्टम है, वो फूल प्रूफ है। दुनिया इसका लोहा मानती है। हमारे देश के अंदर जो विपक्षी दल है उनकी समझ में नहीं आता। सोचकर देखिए, अगर ट्रंप ने भारतीय चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त की आलोचना की होती तो इन नेताओं की भाषा आज कुछ और होती। ये ट्रंप के बयान का स्वागत कर रहे होते। मित्रों, इन्हें समझना चाहिए कि ट्रंप ने किसी व्यक्ति विशेष की तारीफ नहीं की है। उन्होंने भारत की सरकार या पीएम मोदी या ज्ञानेश कुमार की पीठ नहीं थपथपाई है। ट्रंप ने भारतीय व्यवस्था की तारीफ की है। अमेरिका भारत के किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं, बल्कि भारतीय चुनाव आयोग और चुनाव प्रणाली का मुरीद है। चुनाव आयोग सबका है, यह देश का है। कांग्रेस या किसी भी दल का किसी दूसरे दल से सियासी मतभेद हो सकता है, लोकतंत्र में होना भी चाहिए, लेकिन जब बात देश की व्यवस्था की हो और अमेरिका जैसा देश उस व्यवस्था से सीखना चाहता हो तो उस सम्मान को स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए और उस पर राजनीति भी नहीं करनी चाहिए। मित्रों, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, इसकी अपनी एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था के तहत देश भर में चुनाव होते हैं। भारतीय चुनाव आयोग के अलावा दुनिया के किसी भी देश में चुनाव आयोग के पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो सत्ताधारी सरकार के मंत्रियों को नई योजनाओं की घोषणा करने, सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल करने या अधिकारियों के ट्रांसफर करने पर पूरी तरह रोक लगा दे।
भारत में एक भी वोटर के लिए चुनाव आयोग पूरी व्यवस्था करता है, एक वोटर के लिए भी। दुनिया का कोई भी देश सिर्फ एक नागरिक के लिए पूरी की पूरी चुनावी मशीनरी नहीं भेजता है। भारतीय चुनाव आयोग घर घर जाकर पूछकर वोटर बनाता है। अमेरिका और कई यूरोपीय देशों में वोट डालने के लिए नागरिकों को खुद आगे बढ़कर वोटर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। आज तक साबित नहीं हो पाया कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, लेकिन जिन देशों में कंप्यूटर या टच स्क्रीन से वोटिंग होती है वहां मशीनें हैक होती हैं। यही कारण है कि दुनिया में भारतीय चुनाव आयोग की अपनी प्रतिष्ठा है। यह व्यवस्था इसलिए भी अमेरिका जैसे देशों के लिए रोल मॉडल है क्योंकि फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट में भारत की चुनावी प्रक्रिया को 4 में से 4 नंबर मिले। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने भारतीय चुनाव प्रक्रिया और बहुलतावाद में 10 में से 8.67 रेटिंग दी है और यह रेटिंग तब मिली है जब भारत में सभी G7 देशों के कुल मतदाताओं से 1.5 गुना ज्यादा मतदाता है। इसलिए अमेरिका अब तक हमारे देश की गरीबी, मानवाधिकार और अभिव्यक्ति का मापदंड तय करता था, वो आज ये कहने के लिए मजबूर है कि भारत का चुनावी सिस्टम सबसे बेहतर है। मित्रों, जब भारत आजाद हुआ था और लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू करने के लिए संविधान लिखा जा रहा था, तब हमने अमेरिका के कई महत्वपूर्ण और शक्तिशाली लोकतांत्रिक सिद्धांतों को अपनाया जो आज भारतीय नागरिक और न्यायपालिका की ताकत है। जिस अमेरिका से भारत ने नागरिकों का मौलिक अधिकार अपनाया था, आज वही अमेरिका लोगों के वोटिंग अधिकार को सही तरीके से लागू करने की व्यवस्था भारत से सीख रहा है। हालांकि ऐसे पहली बार नहीं है और भारत का कोई ये पहला मॉडल नहीं है जिसे दुनिया स्वीकार कर चुकी है। इससे पहले भी भारत दुनिया को कई बार रास्ता दिखा चुका है। सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल और भूटान जैसे देशों ने अपने यहां भारतीय यूपीआई को स्वीकार किया है। फिलीपींस, मोरक्को, इथियोपिया और श्रीलंका जैसे देश भारत का आधार मॉडल अपना चुके हैं। भारत में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम है। आईएमएफ और विश्व बैंक ने इसे चमत्कार बताते हुए विकासशील देशों को अपने यहां भ्रष्टाचार रोकने के लिए भारतीय डीबीटी मॉडल लागू करने की सलाह दी।